एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रामर की सीरीज में वर्ब का सेकंड पार्ट। और मैं आपको ये बता दूं, ये वर्ब की मास्टर क्लास है। इस क्लास को पढ़ने के बाद जब वर्ब फिनिश्ड होगा, ख़त्म होगा, तो आपको वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये आप ये समझ लीजिए कि ये मेरी गारंटी है। जब आप वर्ब पढ़ के कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका एक भी ऐसा एरर नहीं होगा वर्ब से रिलेटेड जो नहीं बनेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, इंग्लिश का हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो 5% ऐसे आपके एरर्स होंगे जो दूसरे चैप्टर में जाके वो बनने लगेंगे। तो मिनिमम 5% ऐसे होंगे एरर जो आपसे नहीं बनेंगे, और मैक्सिमम 95% एरर आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक है, जब आप ये पूरी वर्ब की क्लास डेडिकेटली देखेंगे और रिवीजन के साथ देखेंगे। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। सारे बच्चे जानते हैं कि बार बार एसएससी आपसे सिर्फ एफर्ट मांगती है, आपसे सिर्फ टाइम मांगती है। आप उसके लिए कितना अपना टाइम दे सकते हैं, कितनी बार चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, बस यही चाहिए एसएससी को। बहुत ज़्यादा एसएससी आपसे एफर्ट्स वगैरह नहीं मांगती है। ठीक है, लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको कंटिन्यूअसली रिगरस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रिगरस प्रैक्टिस करने के लिए, कंसिस्टेंस रहने के लिए, रेगुलर रहने के लिए तैयार है, तो आपका एसएससी में सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ब की मास्टर क्लास। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप इस वर्ब की क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अभी तक हम लोगों ने वर्ब का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब सब्जेक्ट पे कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। हमने वर्ब को बेस्ड ऑन सब्जेक्ट पे डिवाइड किया था, और हम लोगों ने एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में चीज़ें को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब को 2 भागों में बांटेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्ब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा पार्ट है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आप ये देखिए ट्रांजिटिव है ना, क्या लिखा हुआ है, ट्रांस। और हम सबको पता है ट्रांस मतलब ट्रांसफर, है ना, ये बात सब जानते हैं। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, यानी एक ऐसा वर्ब जो कि ट्रांसफर होता हो, कहाँ, ऑब्जेक्ट के साथ। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट लेता हो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, हम इसे याद इस तरीके से रख सकते हैं कि ट्रांस यानी ट्रांसफर, जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और आप देखिए इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव तो आप सबको पता है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है इन का मतलब होता है निगेटिव, इन का मतलब, इम का मतलब, आई आर का मतलब, है ना, आई एम का मतलब, आयन का मतलब, ये सब निगेटिव शो करते हैं। तो यानी अगर हम इसको हटा दें तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रांजिटिव, हमें ट्रांजिटिव मिल रहा है। आप देखिए अभी तक हमें क्या लग रहा है, ट्रांजिटिव। ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब वो जो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो, लेकिन हमने देखा कि ये क्या है,
इंट्रांजिटिव, यानी जो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर ना हो, जो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर ना हो। तो अब आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। इंट्रांजिटिव का मतलब ही होता है कि जो अपने साथ वर्ब ना लेता हो। ट्रांजिटिव का जस्ट अपोजिट इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आई एन लगा हुआ है, आई एन नेगेटिव शो करता है, इसका मतलब कि ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना लेता हो। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। आप इन बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जब आप पैसिव बनाएंगे उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो आई वॉन्ट से यू समथिंग, देखिए आप, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहा है? वर्ब तो इसमें यही है, क्योंकि द ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो हम आपको बताते हैं, अभी देखिए, स्टॉप्ड द ट्रेन, यानी इस ड्राइवर ने क्या रोका, ट्रेन रोका। क्या रोका, ट्रेन रोका। तो यानी ये स्टॉप्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। और आपको ये बता दूं, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, ड्राइवर ने अचानक रोका। क्या रोका? जब तक मुझे क्या का आंसर ना मिले तब तक हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी ये क्या है, ये सडनली एडवर्ब है। क्या है, सडनली क्या है, सडनली एडवर्ब है। और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें या तो नाउन चाहिए या फिर प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे द ट्रेन तो नाउन है, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये सडनली क्या है, सडनली एडवर्ब है। इट मीन्स दिस वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आगे आइए, देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, द लायन फॉट विद द वुल्फ, द लायन फॉट विद द वुल्फ। अब आप देखिए, द लायन सब्जेक्ट है, फॉट वर्ब है, विथ क्या है, विथ क्या है, विथ प्रीपोजिशन है ना। विथ क्या है, विथ प्रीपोजिशन है। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। तो अब ये बताइए मुझे, ये जो वुल्फ है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है या विथ का ऑब्जेक्ट है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये द वुल्फ जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये विथ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट है, विथ का ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं
कि हमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिसाइड करने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन का नहीं, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन का नहीं। समझ रहे हैं आप? आपको अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिसाइड करना है तो आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे ये क्या है? डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे ये एडवर्ब है, इट मीन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप देखिए यहाँ पे नाउन भी है, यहाँ पे नाउन भी है और ये फॉर्ड वर्ब है, बट प्रॉब्लम इसमें यहाँ है ये नाउन इस फॉर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बीच में एक प्रीपोजिशन लगा है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट बना के लिखिए। वैसे जनरली ये तो नहीं आता कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, लेकिन ये आपको जब आप पैसिव बनाएंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा। जब आप पैसिव बनाएंगे तो आप द वुल्फ को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस नाउन इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। समझ रहे हैं आप जब पैसिव बनाएंगे तो इस तरीके से नहीं बना सकते कि द वुल्फ है ना, द वुल्फ इज फॉर्ड बाय लायन, ऐसा हम नहीं बना सकते। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये विथ है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के साथ हम पैसिव नहीं बना सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में आया वो कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कि आपको इसके पहले ये बात पता थी। अगर नहीं पता थी तो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, द लायन किल द वुल्फ। अब आगे देखिए, किल द वुल्फ, लायन ने किसे मारा? वुल्फ को मारा। डायरेक्ट क्या है? लायन ने, लायन के जो मारने का एक्शन है वो किस पे हुआ? वुल्फ पे। बीच में कुछ भी नहीं, इट मीन दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब, दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड दिस वर्ब इज intransitive verb, दिस वर्ब इज intransitive verb, बिकॉज क्योंकि ये नाउन तो है, ऑब्जेक्ट भी है, बट ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होने के लिए हमें प्रीपोजिशन का वर्ब नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं, हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब आप इसमें बताइए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आप फिर से देखेंगे कि ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है, और जब भी कभी प्रीपोजिशन होगा तो ये क्या होगा? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये वर्ब क्या हो जाएगा? ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी ये वर्ब कैसा है? ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए, ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर, ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कितने वर्ब है? इसमें 2 वर्ब है, एक तो नाउन है, ये हर प्रोनाउन है। ये हर क्या है? प्रोनाउन है। तो अब आप मुझे बताइए, ही प्रेजेंटेड अ रिंग, अ रिंग, यानी ये रिंग जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स ये वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है। लेकिन ये हर क्या है? ये टू का ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है। ठीक है, बात समझ में आई? आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। अच्छा, ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है,
ये आपके पैसिव में हेल्प तो करता ही करता है, ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा यूज करता है, क्योंकि अगर हम टू के बाद या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ब देख के अगर हम वर्ब लगाएंगे तो हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, चीज़ें आएंगी आगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसी को देख के आगे हम बच्चे क्या करते हैं, वर्ब डिसाइड करते हैं, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा या कौन सा टेंस होगा। तो लेकिन हमें इस ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट माय पॉइंट। चलिए आगे देखिए, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, यानी ये और ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे वर्ब है, ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के बेस पे दो भागों में बांट सकते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले, और इंट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना ले। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वर्ब का होना चाहिए, ना कि प्रीपोजिशन का। इस बात को आप नोट बना के लिखिए कि वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव डिसाइड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट वर्ब का चाहिए, प्रीपोजिशन का नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ठीक है, क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ये देखिए, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में जब प्लूरल होता है, आपको पता है नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है ना। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस और एस का यूज करते हैं, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम एस और एस का यूज करते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, प्लूरल है, जब हम इसमें ईएस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। नाउन जैसे बॉय क्या है, सिंगुलर है, जब हम इसमें एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरीके से वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। इसमें ईएस लगाया, इसमें एस लगाया, ये कंडीशन होती है अपनी अलग। ओके, समझ में आया आपको। वर्ब हमेशा कैसा होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस और ईएस लगाना पड़ता है। सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी V2, V3, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो वर्ब का काम तो करते ही हैं, ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। ये वर्ब का काम तो करते ही हैं, ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। ठीक है, बाकी ये आप जानते ही हैं, सिंगुलर
अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे हैव लिख दें तो क्या इसका 5 फॉर्म्स आप हमें बना के दे पाएंगे? जैसे गो का वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, उसी तरीके से आपको हमें हैव का 5 फॉर्म बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है। हैव के 5 फॉर्म्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप लिख पाते हैं तो बेहतर, अदरवाइज टुमारो आई विल टेल यू कि हैव के 5 फॉर्म्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसे कंफ्यूजिंग एरिया है जहाँ से सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पे। किस पे बात करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो आइए, आप सबको पता है कि वर्ब में आईएनजी के अगर वर्ब में आईएनजी है ना, अगर वर्ब में आईएनजी है तो ये क्या होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी है, कितने कंडीशन हो सकते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी है, इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। कितने? 3। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो आप वर्ब को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब, है ना। वर्ब में आईएनजी के 3 कंडीशन होते हैं, जिसमें पहला होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब कब होता है? देखिए, मेन वर्ब तभी होगा जब वर्ब के पहले इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो। आप ये मान के चलिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर वर्ब में आईएनजी है, इसके बाद अगर वर्ब में आईएनजी है तो ये आईएनजी मेन वर्ब है, ठीक है। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब में आईएनजी है, आईएनजी मेन वर्ब है। जैसे द कंट्री इज डेवलपिंग, द कंट्री इज डेवलपिंग, ये इज है, यहाँ पे डेवलप में आईएनजी लगा हुआ है। तो अब आप देखिए कि डेवलप में जो आईएनजी लगा हुआ है, ये किसका वर्क कर रहा है? ये मेन वर्ब का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? मेन वर्ब का, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आए तो मेन वर्ब का काम करता है। अच्छा, हम इसको डिटेल्स में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको डिटेल्स में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये यही आईएनजी वाला फॉर्म है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज करता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो हमें ये पता तो चले कि कब ये मेन वर्ब की तरह, अच्छा ये मेन वर्ब भी होता है ना। जैसे गो क्या है? मेन वर्ब है। तो हमें ये तो पता चले कि कब ये पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, कब ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। काफी बच्चों ने पढ़ा होगा, आईएनजी अगर वर्ब में है तो वो जिरंड भी होता है। तो हमें ये पता तो चले कि कब ये पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, कब ये जिरंड की तरह यूज हो रहा है, कब ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसीलिए हम इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको 3 कंडीशन बताए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी है तो देयर इज अ 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज मेन वर्ब तभी होगा जब
वर्ब के पहले आपको इज एम आर वॉज वर्ब मिलेगा। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब मेन वर्ब के पहले, बाद में नहीं, पहले इज एम आर वॉज वर्ब मिलेगा। जैसे इज मिला, इसके बाद हमें ये मिला, इट मीन्स ये मेन वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा है अगर आईएनजी है तो ये नाउन की तरफ वर्क करेगा। ये नाउन की तरफ वर्क कब करेगा? ये नाउन की तरफ वर्क जब जीरेंड होगा तब करेगा। ये नाउन की तरफ वर्क कब करेगा? जब जीरेंड होगा। ये नाउन की तरफ वर्क कब करेगा? जब जीरेंड होगा। और जीरेंड नाउन की तरफ वर्क मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क ना। समझ आ रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखिए, जब मेन वर्ब की तरफ वर्क कब करेगा आईएनजी? जब इज एम आर वॉज वर्ब के पहले आए तब वो मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा। जब नाउन की तरफ वर्क करे तो वो जीरेंड कहलाएगा। और जीरेंड नाउन की तरफ वर्क यानी सब्जेक्ट वर्ब की तरफ वर्क। जब सब्जेक्ट वर्ब की तरह आईएनजी यूज करेगा तो ये जीरेंड कहलाएगा। ये आपको हम नॉन फाइनाइट वर्ब में बहुत ही डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। जीरेंड एक पूरा चैप्टर ही है जो आपको इसमें हमको पढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए आईएनजी अगर वर्ब में है तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव की तरह कब काम करेगा? जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करे। जब ये पार्टिसिपल की तरह काम जब ये पार्टिसिपल की तरह काम करेगा तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आप इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए कि जब वर्ब में आईएनजी हो और वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा हो तो उसके पहले हमें ये देखना है कि क्या ये इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब के पहले आया है। जैसे यहाँ आया है, इसका मतलब ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जब आईएनजी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने लगे, ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट। जब आईएनजी सब्जेक्ट की तरह यूज होने लगे इट मीन्स ये जीरेंड होगा। जब आईएनजी एडजेक्टिव की तरह यूज होने लगे तब पार्टिसिपल होगा। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये आईएनजी एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है? सिंपल सा है भाई, अगर कोई भी ऐसा आईएनजी वाला वर्ब जो नाउन की विशेषता बताता हो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। जैसे द गवर्नमेंट शुड बी हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। अब आप मुझे बताइए कि ये जो डेवलपिंग, हाँ, ये जो कंट्री है मेरे भाई, ये क्या है? ये नाउन है। कंट्री क्या है? नाउन है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? द डेवलपिंग। द डेवलपिंग यानी ये क्या कहना चाहता है कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। किसकी? डेवलपिंग कंट्री की। किसकी हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को? डेवलपिंग कंट्री की। कंट्री नाउन, इसकी विशेषता बता रहा है कि डेवलपिंग कंट्री यानी जो विकसित विकासशील देश है, गवर्नमेंट उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो विकासशील देश यानी ये देश के बारे में बता रहा है, ये कंट्री के बारे में बता रहा है कि अभी ये क्या है? डेवलपिंग है। और जब भी कभी कोई भी वर्ब आईएनजी वाला वर्ब नाउन की विशेषता बता रहा हो, नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, यानी वो इस वक्त एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है और वो पार्टिसिपल है। ठीक है, वो क्या है? वो पार्टिसिपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया है। ठीक, आगे देखिए, अभी और है, बताते हैं। देखिए
द डॉग इज बार्किंग। इज है, वर्ब में आईएनजी है, यानी ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ। किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। अब आप देखिए, बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकते हुए कुत्ते कभी नहीं काटते। हम लोगों ने सुना है, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते नहीं है, वो क्या, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो यानी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब आप मुझे बताइए, भौंकता हुआ कुत्ता, कुत्ता कैसा है? भौंक रहा है। यानी कुत्ते की विशेषता क्या है? वो भौंकता। जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। यानी ये क्या कर रहा है? इस डॉग को क्वालिफाई कर रहा है। जब ये इस डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। और जब कभी भी वर्ब का कोई भी आईएनजी वर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो वो पार्टिसिपल होगा। और ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। क्या है? ये पार्टिसिपल। ठीक है, कैसा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब आप देखिए, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स एनॉयड मी। अब बार्किंग ऑफ द डॉग्स एनॉइंग मी, भौंक, जो कुत्ता भौंक रहा है, देखिए क्या कह रहा है? द बार्किंग ऑफ डॉग्स, यानी कुत्ते का भौंकना मुझे क्या कर रहा है? एनॉय कर रहा है। कुत्ते का भौंकना मुझे क्या कर रहा है? एनॉय कर रहा है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, यानी ये जो डॉग है ये ऑफ का नाउन है। यानी ये किसका नाउन है? सब्जेक्ट। हम हमेशा सुनते हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है ना? और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? द बार्किंग। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? द बार्किंग। अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट का काम तो द डॉग कर रहा है, तो आप बीच में ये भी तो देखिए, ऑफ है। ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और आपने सुना है कि कभी भी ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते। और फिलहाल यहाँ पे ये यहाँ पे है, सब्जेक्ट की शुरुआत कौन कर रहा है? सब्जेक्ट की शुरुआत द बार्किंग कर रहा है। और द बार्किंग सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इट मीन्स ये जीरेंट का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। और जब कोई भी वर्ब आईएनजी का वर्ब जीरेंट की आईएनजी का वर्ब नाउन की तरह काम करे तो वो जीरेंट होगा। ठीक है, समझ आई बात? वेरी गुड। अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल टेल यू अगेन। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपको सच में समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है। ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में चीज़ों को मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए, ही इज स्विमिंग, इज है, इज के बाद वर्ब में आईएनजी है, इट मीन ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। आप सबको पता है भाई कि ये जो लाइक है ये वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, इट्स मीन ये क्या है? ये सीरेंट की तरह यूज हो रहा है। ओके, स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट की तरह। अच्छा, आपको पता है 2 कंडीशन होती हैं, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के इधर ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के इधर सब्जेक्ट होता है। तो आप देखिए, वर्ब के इधर ऑब्जेक्ट है और वर्ब के इधर सब्जेक्ट है, यानी ये भी क्या है? ये सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, दोनों वर्ब में आईएनजी यानी जीरेंट की तरह यूज हो रहे हैं। आई सॉ हिम स्विमिंग एट नाइट, मैंने उसे रात में तैरते हुए देखा। इसका मतलब ये पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ये किसकी तरह यूज हो रहा है? ये पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 1 से 2 बार वीडियो को
ज़रूर से ज़रूर रिवीजन में लाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, अब इसकी नेक्स्ट क्लास हम आपको कल देंगे, जिसमें वर्ब के ढेर सारे लिस्ट हैं, जो कि ये ऐसे वर्ब हैं जो 100% एसएससी में पूछे गए हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब होते हैं, उसके बाद इनके ऑप्शंस हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब हैं ये, वर्ब हमेशा एसएससी में पूछे जाते हैं और इनका कंफ्यूजन होता है बहुत है बच्चों में। ये देखिए, देख रहे हैं, सिर्फ एन का डिफरेंस है और इसी एन से हमेशा इसने एसएससी ने फंसाया है। तो हम इन चीज़ों को कल करेंगे, बहुत ही डिटेल्स में करेंगे, एक एक वर्ब को पढ़ेंगे और उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक भी % का कन्फ्यूज़न हम नहीं छोड़ेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको बार 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 रिवाइज करना है। एसएससी बस यही कहती है कि आप जो भी पढ़िए उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवीजन करने के लिए तैयार हैं तो एसएससी सिलेक्शन देने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।